बात 15 फरवरी 2024 की है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक बताकर इन पर रोक लगा दी। वही इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो बीजेपी की केंद्र सरकार साल 2018 में लेकर आई थी। इस स्कीम के तहत सीबीआई पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देने के लिए ये बॉन्ड्स जारी कर सकता था। इन पर खरीदने वाले का नाम नहीं होता था। इन्हें कोई भी खरीद सकता था जिनके पास बैंक खाता हो और उसका केवाईसी हुआ हो। सीबीआई की चुनिंदा ब्रांच से 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जा सकते थे। खरीदार इन्हें पार्टी को देता था और पार्टी उन्हें कैश करा सकती थी। इसमें डोनर अपनी पहचान सामने लाए बिना पार्टी को चंदा दे सकता था। फिर क्या था? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ एडीआर ने साल 2018 में ही जनहित याचिका दायर की थी। एडीआर का कहना था कि चंदे का सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कि किसने दिया और किसको कितना पैसा दिया गया उसकी जानकारी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो सरकारें या पार्टियां चंदा देने वाली कंपनियों को फायदे के मुताबिक स्कीम, पॉलिसी और कानून ला सकती हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों चुनावी बॉन्ड्स योजना को असंवैधानिक करार दिया। जितने भी बॉन्ड्स खरीदे गए और बनाए गए हैं उनकी जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश सुनाया गया। चुनाव आयोग को 15 मार्च की शाम 5 बजे तक चुनावी बॉन्ड्स का डेटा अपनी वेबसाइट पर डालने का आदेश दिया गया। इससे पहले एक गुहार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चौखट के पास पहुंची। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा। उसमें गुजारिश की गई कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस यानी राष्ट्रपति संदर्भ लें। उन्होंने कहा, इसे तब तक प्रभावी ना करें जब तक सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई ना कर ले। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की मांग की गई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पत्र की निंदा की और खुद को इससे अलग कर लिया। लेकिन सवाल यही उठता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्या राष्ट्रपति पलट सकते हैं? इस सवाल का जवाब की जो कड़ी है वो अग्रवाल की चिट्ठी में ही छुपी है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में संविधान के अनुच्छेद 143 का जिक्र किया है। संविधान के 143 के तहत राष्ट्रपति को कानून या तथ्य से जुड़ी किसी भी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से राय लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति उस सवाल को विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास उसे भेज सकती है। सुनवाई के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को ठीक लगे तो वो अपनी राय राष्ट्रपति को बता सकता है। इसको थोड़ा और आसानी से ऐसे समझा जा सकता है कि किसी सार्वजनिक महत्व या लोक कल्याण से जुड़े मामले में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की राय लेने का अधिकार है। इसके लिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को लिखित में प्रश्न भेजे जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन सवालों के जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर कोर्ट को सवाल उचित लगे तो वो जवाब दे सकता है। आर्टिकल 143 के अनुसार ही अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के किसी सवाल पर परामर्श देता है तो उस पर परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं होंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना तो पलट सकती हैं, ना इसमें कुछ और ज्यादा कुछ हो सकता है। बस सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं और वो सलाह भी तभी मिलेगी अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना उचित लगता है। अनुच्छेद 143 के नोट में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। परामर्श शब्द ही ये दर्शाता है कि राष्ट्रपति राय को प्रभावी बनाने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 143 के नोट में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की जो राष्ट्रपति की जो शक्ति है उसमें परामर्श शब्द ये दर्शाता है कि राष्ट्रपति राय को प्रभावी बनाने के लिए बाध्य नहीं है। किसी राय को लागू या एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनवीटी ऑनलाइन के साथ।